फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब के हमारे जो मेज़बान हैं वो असल में तो ये बच्चे हैं जिन्होंने ये सारी इसके लिए कितनी मेहनत की, और हम ख़ुद भी चूँकि इस उम्र से गुज़रे हैं इसलिए हमें इस बात का मुझे ख़ास तौर पे एहसास है, चूँकि इस तरह की परफॉर्मेंसेस का मैं हिस्सा हुआ करता था, तलावत का हिस्सा होता था, टैबलों का हिस्सा होता था, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत मुझे अक्सर मैसर आती थी। तो इसके ऊपर कितनी मेहनत होती है और बच्चों को इस दिन का कितना इंतज़ार होता है। मैं बिला तामुल ये कहना चाहूँगा कि बहुत आप तमाम असातिज़ा कराम को और आपके तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो आज के सारे प्रोग्राम के, सारी तकरीब के इनेकाद के लिए, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह ये सफ़र जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं मोहतरम यहाँ पे पहली दफ़ा आप सोवा शरीफ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं, सादात से भी हैं और फिर मुजाहिद अव्वल का और बड़ी निस्बत है, हमारे इनके दरबार से भी निस्बत है। पीर अली रज़ा बुखारी साहब को यहाँ आमद पे, ये एजाज़ बख्शने पे, यहाँ पे तशरीफ़ लाने पे आपका मैं बतौर ख़ास ममनून हूँ। इसी तरह यहाँ पे मौजूद बाकी जो दीगर हमारे मेहमान हैं, रियाज़ अब्बासी साहब ने बड़े खूबसूरत, बड़ा जामे और बड़ा इल्मी खिताब आज किया। सरदार लाल साहब हैं, इख्तियार अब्बासी साहब, सरदार मक्खन साहब, अफजाल साहब, ज़ुबैर साहब, लाला सिकंदर साहब, ज़हीर साहब, हमज़ा साहब और ज़ाहिद हुसैन शाह साहब। मैं आप मुख्तसर बात करना चाहता हूँ इसलिए कि मुझे ये इस बात का भी पता है कि जिस दिन ये तकरीब होती है उस दिन बच्चे कोई ज़्यादा मेहमान खुसूसी की तकरीर में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, तो वो चाहते हैं जल्द अज जल्द गुफ्तगू करके ये चले ताकि ये प्रोग्राम ख़त्म हो। मैं दो तीन बातें सिर्फ मुख्तसरन कहना चाहता हूँ। एक तो ये, आज ये जो टैबलो पेश हुआ यहाँ पे, तुम अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं, ये मैंने इस दौरे हाजिर में इससे बेहतर कोई नगमा सुना नहीं है, इतनी जानदार शायरी नहीं है किसी और बात के अंदर जितनी इस बात के अंदर है। और इसके ये जो अल्फाज हैं, मेरा दिल कई दफ़ा मैं ये सोचता रहा कि ये हमारे तमाम तालीमी इदारों के अंदर ये कुंदा होने चाहिए ये अल्फाज के, याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज़्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, पूरी एक तारीख का अहाता कर देते हैं ये दो चार मिसरे जो हैं शायर के। मैं यही बात कहना चाहता था कि ये आज की इन परफॉर्मेंसेस से, ये उर्तुगुल गाजी वाली परफॉर्मेंस, ये परचम वाली परफॉर्मेंस, ये हमारी बच्चियों ने हिजाब की परफॉर्मेंस की, ये तमाम बातें देख के इस बात के ऊपर मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि हमारे ये असातिज़ा कराम और ये जो तालीमी निज़ाम जिसमें आज हम यहाँ इदारे में मौजूद हैं, ये अपनी तारीख़, अपने इस्लाफ और अपने इक़दार के साथ वाबस्ता है कहीं ना कहीं। ये बड़ी इत्मीनान की बात है कि अगर ये जो असातिज़ा कराम हैं बिलफर चुके इन्हीं के हाथों से ये बच्चे निकलने हैं और आगे जाना है इन बच्चों ने, अगर इनकी अपनी सोच फिक्र में कोई कमी हो तो फिर वो कमी इस सारी इमारत में रह जाती है। जो एक बच्चा जिसकी आज बुनियादें रखी जा रही हैं, इस इमारत की बुनियाद में ही कमी रह जाती है, फिर इसके ऊपर कोई मजबूत इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तो इस बात की मैं आप लोगों को इसकी भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दो बातें बच्चों के लिए मैं आप असातिज़ा कराम को कह के मैं इजाज़त चाहूँगा। यहाँ पे काफ़ी सारी बातें की मोहतरम रियाज साहब ने भी की, और पहले भी कुछ बातें यहाँ पे भी। मैं असल में इन तकरीबात को एक तो सियासी हम मजलिस नहीं समझते, लेकिन चूँकि मुजाहिद अव्वल का ज़िक्र, काबुल खान शहीद का ज़िक्र, शहदा का ज़िक्र, इसके ऊपर इल्मी अदबी गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल इस महफिल का तकाजा करती है कि ये इस रियासत के अंदर ये जो तसलसल है, जैसे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इख्तलाफ है, इत्तफाक है। रियाज साहब मोहतरम
मेरे गुजारिश यही है कि हमें ये आज़ादी मिली, अल्लाह पाक ने आज़ादी दी। चलें, पहले हमें कदर नहीं आती थी, हम कहते थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे मफक्कर भी पाकिस्तान में पैदा हुए जो कायद आज़म अलैहि रहमत की ज़ात मुबारक के ऊपर उंगली उठाते थे। लेकिन आज तो हमें यहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर देखते हुए आज बेचारे यासीन मलिक को आज से 3-4 दिन के बाद उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। आज यहाँ हिजाब का प्रोग्राम हुआ और मुझे वो देख के वो याद आया कि ये हिंदुस्तान के साथ रेलेवेंस, वही मैंने कहा कि हमारे इक़दार के साथ, तारीख के साथ वाबस्ता है हमारे असातिज़ा कराम कि हिंदुस्तान के अंदर बच्चियों को हिजाब का ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, कोई हुकूक नहीं मिलेंगे अगर आप हिजाब लेंगे तो। ये आज़ादी की छोटी 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 बातें हैं, ये बड़ी बातें बाद में लगी रहती हैं। और मैं आपको पीर साहब आपके भी गोश गुजार बात करना चाहता हूँ कि ये 70 में मुजाहिद अव्वल जब सदर बने तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चियों की तालीमी इदारे आज़ाद कश्मीर में कायम करना चाहता हूँ। तो मुजाहिद अव्वल के जो जिहाद के साथी थे वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने कहा कयूम खान या क्या हो या चंगा पला सा सदर बनाया सा, बच्चियां कौन पढ़ाना, बच्चियां भी कोई पढ़ाना। और इसके ऊपर एहतजाजी मुजाहरे हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर और मुजाहिद अव्वल के साथियों ने किए कि बच्चियां नहीं पढ़ाएंगे, ये कैसी फजूल बातें कर रहे हैं सरदार, के बच्चियां पढ़ाओ। फिर उन्हीं बच्चियों की असनाद लेके वो मुजाहिद अव्वल के पास गए कि बच्चियां पढ़ी रही तो उन्हें ना भर्ती करो। फिर करते करते प्राइमरी तालीम का जितना निज़ाम था वो सारा का सारा ख़वातीन के सपोर्ट किया गया कि इनको ख़वातीन पढ़ाएंगी इस उम्र के बच्चों को। और वो तो दुनिया में एक लिखा पढ़ा उसूल भी है कि प्राइमरी की तालीम जो है वो ख़वातीन जो है वो ज़्यादा मुस्तनद हैं, उसमें एक वालदा का, एक खातून की, एक ममता की, एक सारी बातें मिली जुली हैं। उसी तदरीसी अमल से 5वीं जमात तक के जो बच्चे हैं वो फीमेल उनकी एजुकेशन जो है वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये सफ़र कोई अचानक रास्ते में नहीं शुरू हो गया था, ये आपको ये तामीर व तरक्की की बातें होती हैं। मैंने खुद मुजाहिद अव्वल से सुना है, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, कि ये जो कोहला से लेके चांद टेकरी तक की जो सड़क है, ये पीर साहब मुजाहिद अव्वल ने कहा कि मीडियम साइज मशीन गन्स भी लेके जाने के लिए, उठा के लेके जाने के लिए कोई रास्ता दस्तयाब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैंने फौज के उनको कहा कि कोई मेजर कप्तान भेजें जो यहाँ पे चूना लगाता जाए कि कहाँ से रोड निकालनी है। और मुजाहिद अव्वल चलते चलते लोगों को कहते रहे कि अपनी गेंतियाँ बेलचे अपने घरों से खा पी के यहाँ पे निकलो और ये सड़क निकालनी है। मुजाहिद अव्वल के अल्फाज थे कि बच्चों 10,000 लोगों ने इस सड़क को 40 दिनों में निकाला था अपनी मदद आपके तहत, और उसके नतीजे में वो असला वहां पे पहुंचा कि हिंदुस्तान के कदम वहां से आगे नहीं आ सके। ये सारा कुछ हमारा अपने हाथों का किया हुआ है, खुदा के फजलो करम से। किसी ने हमें कोई यहाँ पे कोई थाली में रख के ये आज़ाद कश्मीर नहीं दिया, ना ही यहाँ का ये गवर्नेंस का, ना ही यहाँ का हुक्मरानी का निज़ाम, तालीमी निज़ाम, कोई चीज़ भी नहीं दी गई। तो मैं आप असातिज़ा कराम से, आप वालिदैन से, और आप मोहतरम ख़वातीन यहाँ पे आप वालदा का दर्जा रखती हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को शुक्र अदा करना सिखाएं अल्लाह ताला का। ये शिकायतें करने का निज़ाम तो सारी दुनिया में एक ही जैसा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। लेकिन जो है, बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। जब मैं किसी माजूर शख्स को देखता हूँ तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक आपने मुझे सेहतमंद रखा। जब मैं किसी को किसी खस्ता हालत में देखता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे बेहतर हाल में रखा, आपने मुझे दिमाग दिया, अकल दी, सोचने समझने की सलाहियत दी, मुजाहिद अव्वल के घर में पैदा किया, फिर उनकी शफकत में रखा, बोलने की तमीज़ दी, उठने बैठने की तमीज़ दी। इस एक एक बात के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहा कि अल्लाह ताला से वो कहते हैं कि हम इंसाफ मांगते हैं, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि फिर एक सांस आ रही है और एक जा रही है, फिर इसका हिसाब किताब फिर अल्लाह ताला करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला से इंसाफ नहीं बल्कि फजलो करम मांगना चाहिए, उसका तलब करना चाहिए। तो अपने बच्चों को शुक्र अदा करना सिखाएं। ये ऐसी कुंजी है ये जो उनको कामयाबियों की बहुत बड़ी मनाजिल तक ले जाएंगी।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, यहाँ भी बात करने का लंबा चौड़ा वक्त नहीं है कि शुक्र के मामले में अल्लाह ताला के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशाद गिरामी हैं। एक शुक्र और एक इस्तग़फ़ार, ये दो मुख्तसर कलिमात हैं, इनकी अहमियत अपने बच्चों को सिखाएं। और आप स्कूल के असातिज़ा कराम से मैं कहता हूं कि आप भी इन बच्चों को ये दो कलिमात सिखाएं। ये बुनियाद पड़ गई तो ये बच्चे बहुत आगे तक चले जाएंगे इन दो कलिमात के सहारे। लेकिन इस बात का एहसास हो कि कलिमात दिल से अदा होने। वो सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तस्बीह फेरी तो दिल ना फेरिया। तो ये तस्बीह फेरने से नहीं होती, कुछ तादाद नहीं पूरी करनी, एक दफा दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहें, लेकिन वो दिल से निकला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हो कि अल्लाह ताला को भी यहाँ से आपको जबान से अदा करने की जरूरत भी ना हो और शुक्र की आपकी सदा जो है वो खुदा ताला तक जाए। इसी तरह इस्तग़फ़ार करने की कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और उसके इस्तग़फ़ार उसके बावजूद भी करनी चाहिए। ये एक लंबी बहस है, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि इन दो चीज़ों का आप तमाम वालिदैन से और असातिज़ा कराम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की तरबियत के अंदर ये दो अल्फाज, ये दो कलिमात शामिल कर दें तो इससे मुबारक कोई बात नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को मुताले की आदत डालें। मुजाहिद अव्वल हमें कहते थे कि बच्चों सियासत इल्म से खाली हो गई है, कोई मुताले से वाबस्ता शख्सियात नजर नहीं आती, पढ़ते नहीं हैं, दूसरे इलाकों का इल्म नहीं है। या भी हम पार कोटली सतिया से आ रहे थे तो हमारे एक साथी थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को कुछ अरसा यहाँ पे ला के रखना चाहिए ताकि उनको पता चले कि तामीर और तरक्की क्या होती है और किस रफ्तार से होती है। तो हमारे लोग अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुताला, ये इंटरनेट बीमारी आ गई है, ये लोग समझते हैं, अपनी इस नस्ल को ये बात समझाने की जरूरत है कि जो कुछ उनके पास है ये मालूमात हैं, ये इल्म नहीं है। इल्म में और मालूमात में फर्क है। मालूमात ये है कि आज अमेरिका में क्या हुआ, आज इमरान खान ने क्या कहा, ये इल्म नहीं है, ये मालूमात है और ये सतही मालूमात है। ये इल्म की तरफ रग़बत हासिल करने के लिए मुताला जरूरी है और बच्चों को जो पढ़ना चाहें। मैंने खुद उम्र यार से लेके अमीर हमजा से लेके इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज, अंबरनाग मारिया सीरीज, बच्चों की दुनिया, तालीम और तरबियत, आँख मचोली, कोई ऐसी चीज़ मेरे बचपन में नहीं थी, कोई डाइजेस्ट और कोई ऐसी सिलसिला मौजूद नहीं था जिससे मैंने, और पढ़ते पढ़ते तो हम पहुँचे, हम इकोनॉमिक हिटमैन तक भी पहुँचे और आगे की दुनिया में पहुँचे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। लेकिन बुनियादी बात मुताले की आदत है और इस आदत को बनाने के लिए इसके ऊपर फिर किसी वक्त नईम कमाल साहब से भी बात करेंगे, आते जाते यहाँ पे भी बात करेंगे। ये जो सरजमीन है, इस सरजमीन का ताल्लुक हमारा जिहाद से भी पहले का है, या आप लोगों के अक्सर लोगों के इल्म में है। लेकिन मुजाहिद अव्वल के वालिद मोहतरम सरदार अब्दुल्ला खान जो थे वो यहाँ स्वावा शरीफ से बैत थे और इस निस्बत से ही हमारा पीर खाना भी है और निहायत अदब और एहतराम की जगह है हमारे लिए। और अल्लाह करे इसी तरह ये एहतराम हमारे आने वाली नस्लों में भी कायम रहे, इस जगह का, इस खानकाई निज़ाम का, इस दरबार का। तो मैं बस ये बात, ये जस्ता ये बातें करना चाहता था और मैं आज इस सारे सफ़र करके आए हैं और फिर वापस तशरीफ़ लेके जाएंगे। मैं पीर साहब का, पीर अली रज़ा बुखारी साहब का, इनकी यहाँ पे तशरीफ़ आवरी के लिए, यहाँ आमद के लिए और इस सफ़र की सारी तकलीफ़ उठाने के लिए मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इस इलाके को रौनक बख्शी, इज़्ज़त बख्शी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।